राजनीतिक विश्लेषक हैं विजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और बादल देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रो टीएमसी, मतलब कि टीएमसी के संदर्भ में सारे पक्षों को रखते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय शर्मा जी शुरुआत आप ही से करता हूं। ये बंगाली अस्मिता की बात कहते कहते योगी आदित्यनाथ को यह बताने की जरूरत क्यों पड़ गई बंगाल में कि ये मां काली की धरती है, काबा की नहीं? अनुराग जी, ये तो सच्चाई बात है। यहाँ ये राम का देश है, काली का देश है, शिवजी का देश है, सनातन का देश है। तो इसमें कौन सी ऐसी अचरज वाली बात है? ये जो पुरातन और पुरातन हमारी संस्कृति है उसका देश है। इन्होंने कोशिश की है वहां बाबरी मस्जिद बनाने की, ये तो टीएमसी भी जानती होगी ना, ये बताने की जरूरत स्पेशली क्यों पड़ी? नहीं, वो बनाने की इसीलिए ना कि इनके लिए मुसलमान जो है वो दूध देने वाली गाय है। ये ममता दीदी बोलती है ना, घुसपैठियों को यहाँ अत्याचार करने दिया जाता है, माता बहनों की इज्जत लूटने दी जाती है, उनके लिए आधार कार्ड बनाए जाते हैं, खुली सीमा छोड़ने दी जाती है, केंद्र सरकार के बार बार कहने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ये टीएमसी का चाल चरित्र और चेहरा है। मदरसे बनाए जाते हैं, आधुनिकीकरण के नाम पे मदरसे बनाए जाते हैं, हिंदुओं को अपने त्योहार नहीं मनाने दिया जाता, हाई कोर्ट को दखल देना पड़ता है, तब उनको अपने त्योहार मनाने पड़ते हैं हिंदुओं को। अगर कहते हैं मुस्लिम इलाकों से क्यों आप जुलूस निकालते हो, ये ममता दीदी का चाल चरित्र और चेहरा है। रामनवमी अगर मुस्लिमों के त्योहार पर आ जाती है तो कहते हैं हिंदू आप अपने त्योहार को मत बनाइए। तो ये तो खुला खेल फरुखाबादी है इनका, साफ है। इनको तो आपने देखो कि कितने पहली से लेकर पीएचडी तक कितने पैसे देते हैं मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पे। 70 जातियां मुस्लिमों की ओबीसी आरक्षण का लाभ ले रही है। ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का काम ममता दीदी की सरकार कर रही है, उनको गलत तरीके से, जबकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कई बार कहा है आंध्र प्रदेश के मामले में बादल दादा धर्म के नाम पर किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ठीक है, मैं आता हूं विजय जी, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास, और आपने अपनी बातों को कह दिया, वो बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर बात करेंगे, लेकिन बादल दादा अगर संक्षेप में अपनी बातों को रखते हुए बताएं, क्या भूल गए क्या आप कि मां काली की धरती है बंगाल, काबा की धरती नहीं है, मदीना नहीं है? बीजेपी यही बताने की कोशिश कर रही है कि आप बंगाली अस्मिता को छोड़ते जा रहे हैं, और फिर आपकी तो नेत्री खुद कह रही है कि आंखों में मदीना है। सर, सबसे पहले मैं बता दूं, महाकाली इस ब्रह्मांड का मां है। मां दुर्गा का एक स्वरूप है महाकाली। अब मां दुर्गा के इच्छा से ही श्री ब्रह्मा विष्णु का जन्म हुआ, और हर कलियुग जब सत्य त्रेता द्वापर कोली जाएगा, फिर जब सत्य आएगा, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जागृत करना ही मां का काम है। अच्छा। और उस धरती का सबसे बड़ा शक्तिपीठ, जहां पर महाकाली का सबसे ज्यादा पीठ जो है वो बंगाल में है। तो इसलिए बंगाल को महाकाली का स्थान कहा जाता है, और कालीघाट में माँ का सबसे बड़ा मंदिर है बंगाल में, कलकत्ता के अंदर। बादल दादा ये है लेकिन बादल दादा समस्या ये है कि आपके राज्य की मुख्यमंत्री कहती हैं कि दुधारू गाय तो हमारे लिए मुस्लिम है, और फिर वो मां काली को, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने वालों के भत्ते नहीं बढ़ाती हैं, इमामों के भत्ते बढ़ाती हैं। मैं पहले का आंसर दूंगा, उसके बाद दूसरा आपका आंसर दूंगा। हाँ। तो महाकाली का सबसे बड़ा पीठ तो कलकत्ता नाम जो हुआ, कालीघाट से कलकत्ता नाम आया। और जो लोग सीता माता के साथ सीता माता का नाम नहीं लेते, भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी माता का नाम नहीं लेते, नहीं आज तक ये लोग जय श्री राम कहते हैं। शक्तिपीठ बनाने में ममता दीदी का कोई योगदान नहीं। शक्तिपीठ जो है वो बंगाल के लिए भगवान की खुद की नेमत है, और वो उसमें ममता दीदी का कोई योगदान नहीं। हाँ, राजनीति में मुसलमानों को लाने और उसको वोट बैंक बनाने में ममता दीदी का योगदान है, ये बीजेपी कहती है। सर, एक काम कीजिए, हाँ, जितना सवाल है एक बार कर लीजिए, मैं सारे सवाल आप जवाब दे ही नहीं रहे ना। अरे भाई, शक्तिपीठ है ये तो मैं भी जानता हूं, ये क्या नया बता रहे हैं आप? आरोप ये लग रहा है कि पॉलिटिकली उस शक्तिपीठ जो पहचान है बंगाल की, उस बंगाल की पहचान को हटाने की कोशिश की जा रही है और रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है मदीना से। मैं तो कह रहा हूं इस पर जवाब दीजिए ना दादा। जो लोग देख रहे हैं ना आपका चैनल अभी, वो आपको दुर्मुख समझ रहे हैं, आप बात को समझते नहीं है। थोड़ा और भी पढ़ा लिखा कीजिए माइथोलॉजी के ऊपर। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, जो लोग राम का नाम लेते, जय श्री राम कहते हैं, क्या राम नहीं कहते, माता को नाम नहीं लेते, वही लोग, जो लोग सीता माता का नाम लेते, वही लोग यहाँ पर जय काली माँ कहते।
अब बता दीजिए इनको, जो प्रवक्ता ने माँ काली का नाम मिला, मैं उनको बोल रहा हूँ काली का प्रणाम मंत्र एक बार बोलने के लिए, भगवान शिव का प्रणाम मंत्र, राम का प्रणाम मंत्र बोलने के बोलिए। ये लोग नहीं जानते। लेकिन राम के नाम पर चांदा तोड़ना, राम के नाम पर वोट मांगना, राम के नाम पर दुरुपयोग करना, सब कुछ ये लोग करते हैं। और सबसे बड़ा बात है, ये लोग वो राम के नाम पर वोट मांगते हैं, आप इमामों का भत्ता बढ़ाकर वोट मांगते हैं, आप मुस्लिम वोटों को दुधारू गाय बताकर वोट मांगते हैं, ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों की जातियां शामिल करके वोट मांगते हैं। बंगाल में मुद्दे पर आइए ना दादा, मैं इतना टाइम थोड़ी दे पाऊंगा आपको। सर सुनिए सर, हाँ सुनिए सर, बहुत सारे सवाल है और 30 सेकंड लूंगा सर। अरे हाँ, जल्दी से सर, जल्दी जवाब दे दीजिए। अनुराग जी, मैं बस मैं आ रहा हूँ ममिता जी। ये गलत बात कर रहे हैं। बादल सर ने एकदम सरासर झूठ बोल दिया कि कालीघाट से कलकत्ता का नाम आया है, ये है नहीं। क्या है कि जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पे ब्रिटिश राज हुआ करता था, उस टाइम पे ब्रिटिश लोगों को कलकत्ता मतलब प्रोनाउंसिएशन वो नहीं कर पाते तो वो कैलकाटा बोलते थे। तो पहले वो सुल्तान उठी, अरे वही तो बात उसके है। बाद नहीं वही तो बात नहीं है। बादल जी प्लीज आराम से बीच में नहीं, मैं आपके पास जब बता रहा हूँ, मैं एक भी टिप्पणी नहीं की। और अभी बात आती है अनुराग जी हिंदू मुस्लिम, नहीं एक सेकंड, अभी आप कह रहे थे माँ सीता का नाम नहीं लेते, आप महिला को बोलने नहीं दे रहे हैं। आ रहा हूँ विजय जी, एक मिनट। ममिता जी प्लीज अनुराग जी क्या देखिए कि ममता बनर्जी जो है, ये तो है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पे करती आ रही है, क्योंकि वो खुद एक हिंदू की बेटी होने के नाते बोलते हैं कि हिंदू धर्म गंदा धर्म है, जो कि बहुत ही एक प्रोवोकेटिंग नैरेटिव है उन कम्युनिटी के लिए जिनको खुद की कोई आइडियोलॉजी नाम की तो चीज है ही नहीं। वो ममता बनर्जी नारे लगा देते हैं और भी उछल जाते हैं। और फिर जाके होता है कि जब मोथाबारी कांड हुआ था, उसमें भी जिन्होंने ये घिनौनी हरकतें की थी, इनका नाम भी हमको पता है। फिर आया है मुर्शिदाबाद में जब हिंदू फैमिलियों को मारा गया था, उनके ऊपर अत्याचार हुआ था, उस टाइम पे ममता बनर्जी ने क्या किया, मौलाना के साथ जाकर मीटिंग करने बैठ गया, इमाम के साथ जाकर उन्होंने दोस्ती कर ली। बट उनके पास टाइम नहीं बची थी कि चलो भैया हिंदू फैमिली के पास भी जाते हैं, उनको कुछ कंसोल करते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और फिर मैं एक बात बताती हूँ, कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी का मतलब टीएमसी सरकार की जो फिरहाद हाकिम, वो कलकत्ता में उर्दू भाषा करना चाहते थे। फिर हुमायूं कबीर जब टीएमसी के साथ थे, उन्होंने कहा था क्लियरली कि हम 30% हिंदुओं को काट के भागीरथी की नदी में बहा देंगे। अब बताइए, इसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से कोई कुछ नहीं हुआ था। नाम ठीक है ममिता जी, अब मुझे लगता है कि 40 सेकंड देना चाहिए बादल दादा को। ओके बादल दादा, जवाब वो कई एग्जाम्पल दे चुकी हैं जिसमें आपकी मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीति बहुत ज्यादा खुलकर उजागर होती है। आप जवाब दीजिए कि आप कैसे वो अलग है जो ममिता जी बता रही हैं। सबसे बड़ा बात है, आज महाकाली का नाम क्यों लेना पड़ रहा है? 2014 से 2026 तक 2 लाख करोड़ पैसा ड्यू है। ना जीएसटी का पैसा दिया, ना आवासन का पैसा दिया। बादल दादा भाग रहे हैं, ममिता चक्रवर्ती की बातों से भाग रहे हैं आप बादल दादा। एक सेकंड अनुराग, मैं ये कहना चाहूंगी कि बादल जी शायद भूल गए हैं कि हमारे भारत में जो 100% टैक्स आते हैं, वो प्रतिशत टैक्स है। आपके पास जवाब नहीं बादल दादा, आप तो भागेंगे। 59% टैक्स रखने के बाद 49% हर स्टेट में बांट देते हैं। उसमें हमारे बंगाल को 7.6% टैक्स दिया जाता है। इसीलिए